संस्कृति का शहर इंदौर, खाने पीने के शौकीनों का शहर, फूड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है इंदौर। मां अहिल्या बाई की नगरी इंदौर। देश में, सिर्फ मध्य प्रदेश या इंदौर में नहीं, देश में, और बाबा विश्वनाथ सबसे बड़ी मिसाल है, कई बड़े बड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया मां अहिल्या ने। होलकर साम्राज्य की नगरी रही इंदौर। इंदौर का एक विस्तृत और वृहद इतिहास है। इंदौर को जानने वाले ये जानते हैं कि इंदौर कितना खूबसूरत है, उसका कल्चर, उसकी संस्कृति आज भी किस तरीके से बरकरार है। त्योहारों की रौनक देखते ही बनती है, चाहे होली के बाद निकलने वाला गेर हो, एक बड़ी यात्रा हो जिसकी तस्वीरें खूब वायरल होती हैं, या फिर मिलों की झांकियां निकला करती थीं, और ये अनंत चतुर्दशी की झांकियां हुआ करती थी जिनको आज भी याद किया जाता है। परंपरागत रूप से आज भी इस तरह की झांकियां वहाँ पर निकलती है। अब कई सरकारी दफ्तरों की झांकियां निकलती हैं, लेकिन इसका भी अपना एक वृहद इतिहास रहा है। अलग अलग चीज़ों पर बहुत सी बातें लिखी जा सकती हैं। क्या गरबा, क्या दुर्गा उत्सव, क्या गणेशोत्सव, क्या जन्माष्टमी, सब पर बड़े बड़े उत्सव देखने को मिलते हैं, और एक नहीं, दो नहीं, कई जगहों का सांस्कृतिक समन्वय यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर गुजरात का गरबा भी आपको देखने मिलेगा, राजस्थान का और मालवा का अपना कल्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको महाराष्ट्र की बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो मराठी संस्कृति को या महाराष्ट्र की संस्कृति को दिखाती हैं। कुल मिलाकर बहुत सारी चीज़ों का मिला जुला रूप है इंदौर। इंदौर शहर स्वच्छता के मामले में लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। देश भर के कई शहरों के लोग, मैं भी उत्तर प्रदेश के जब दौरे पर गया था तो एक बड़ी दिलचस्प बात थी। वहाँ पर जहाँ भी जाता था और ये साफ़ सफाई की बात करता था तो सारे लोग जिक्र करते थे इंदौर इंदौर, जबकि उनमें से कई लोग इंदौर गए नहीं थे, कुछ गए भी थे, उनके अपने अनुभव थे, लेकिन इंदौर को सब इसलिए जानते थे कि वो देश का सबसे अच्छा शहर है, सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे साफ़ सुथरा शहर है। ये कई ऐसी बातें हैं जिनको आज फिर आपके सामने रख रहा हूँ। उसकी वजह है कि एक नहीं, दो नहीं, पांचवी बार नहीं, लगातार छठी बार इंदौर देश के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में नंबर 1 पर है। अब ये कमाल ये शहर कैसे कर पाता है? क्या इसकी वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसका मैं जिक्र कर रहा था, और ऐतिहासिकता की बात करें तो ऐसा नहीं है कि इतिहास के लिहाज से, संस्कृति के लिहाज से देश के अन्य हिस्सों में आपको ऐसे शहर नहीं मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। मैं बनारस जाता हूँ तो बनारस की अपनी खूबसूरती, अपनी संस्कृति है। इसी तरीके से हम देश के किसी अन्य शहर में किसी भी जगह पर चले जाएँ तो आपको अलग अलग संस्कृतियाँ देखने को मिलेगी। इस सब के बीच में इंदौर की एक खासियत है। इंदौर संस्कृति के साथ साथ बढ़ते हुए शहर को भी संभाल रहा है बहुत तेज़ी से। अगर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है इंदौर को, बेशक भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, इसके बावजूद व्यावसायिक राजधानी इंदौर को कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे देश में दिल्ली राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से मुंबई को व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है। बिल्कुल वही स्थिति है इंदौर की मध्य प्रदेश में। मिनी बॉम्बे के नाम से पहले बहुत मशहूर था, फिर मिनी मुंबई कहा जाने लगा। मिनी मुंबई कहलाने के पीछे भी कई वजहें हैं। दरअसल जिस तरह का मिल का कल्चर, कपड़ा बनाना, कपड़ा उद्योग देश में जगह जगह पर देखने को मिला, लेकिन कुछ एक महत्वपूर्ण शहर थे जो चिन्हित थे कपड़ा बनाने को लेकर। इन शहरों में इंदौर को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था और यहाँ का कपड़ा देश भर में जाता था। इसकी वजह थी यहाँ पर बहुत सारे मिल थे, बहुत सारे मिल। इसमें मालवा मिल, कल्याण मिल, राजकुमार मिल, ऐसे बहुत सारे मिल हैं जिनकी अपनी अपनी कहानियां हैं। और ये मिल अपने आप में एक शहर बसाते थे, एक मोहल्ला चलाते थे। इस पूरे क्षेत्र को मिल एरिया के नाम से भी जाना जाता है। आज भी इस क्षेत्र को जाना जाता है क्योंकि जिस जगह पर मिल थे वहीं आसपास बस्तियां बसीं और इस तरीके से इस शहर का विकास शुरू हुआ। मिल तो अब रहे नहीं, लिहाजा धीरे धीरे मल्टीनेशनल कंपनीज, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इनका रुख भी शहर की तरफ हुआ। हालांकि वैसा नहीं जैसा बेंगलुरु या अन्य जगहों पर देखने को मिलता है, लेकिन इसके बावजूद बहुत तेज़ी से जिस तरह से इंदौर साफ़ सफाई के मामले में आगे निकल रहा है, शहर के तौर पर बड़ा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, चाहे BRTS कॉरिडोर हों, सड़कें हों, फ्लाईओवर हों, इनके लिहाज से आगे बढ़ रहा है। उससे ये लग रहा है कि धीरे धीरे इंदौर एक नया हब बनता जा रहा है। बहरहाल ये सारी चीज़ें कहने की वजह यही है कि इंदौर से बहुत कुछ ऐसा है जो सीख सकते हैं देश के अन्य शहर।
क्या ऐसी चीज़ें बदल जाती हैं? उसी तरह का प्रशासन होता है, प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, सभी के पास फंड्स होते हैं, शहरों को, सांसदों को, विधायकों को, पार्षदों को, जिनको भी फंड्स मिलते हैं वो अपने अपने फंड का इस्तेमाल करते हैं और शहर के विकास में काम करते हैं। इंदौर नगर निगम ने किस तरह से काम किया है और वो कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से इंदौर को स्वच्छता के मामले में लगातार नंबर 1 की कुर्सी मिलती रही है, उसको थोड़ा सा समझना चाहिए। हम आपको ऐसे 5 कारण बताते हैं जिसकी वजह से इंदौर को लगातार ये जीत मिलती है। सबसे पहला कारण, डोर टू डोर कलेक्शन। शहर में कचरा पेटियां नहीं हैं। 1500 वाहनों के नेटवर्क के कारण कचरा सीधे घरों से निकलकर कचरा ट्रांसफर स्टेशनों तक पहुंचता है। दूसरे शहर 100% ये काम अभी तक नहीं कर पाए हैं। कई शहरों में कूड़े के ढेर दिखाई देते हैं। आपने देखी होगी ये बहुत बड़ी समस्या, और मैं भी इसको देखता हूं जब भी इलेक्शन कवरेज के लिए या किसी और कवरेज के लिए अलग अलग जगहों पर जाना होता है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के तो तमाम शहर देखे अभी हाल के इलेक्शन के दौरान। अगर कहीं कूड़ेदान है भी तो वो इतना भर जाता है और उसके इर्द गिर्द इतना कूड़ा जमा हो जाता है कि कूड़ेदान कहीं नहीं दिखाई देते हैं, सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देता है, बदबू मारता हुआ कूड़ा। और ये किसी भी शहर के लिए माइनस मार्किंग करता है। लेकिन आपको इंदौर में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। इसकी सबसे बड़ी वजह है डोर टू डोर कलेक्शन। रोज सुबह गाना बजाते हुए गाड़ी आती है, नगर निगम की गाड़ियां होती हैं और हर गली गली में घूमती जाती हैं। वहीं पर लोग कचरा लेकर बाहर आते हैं, अपना कचरा उन गाड़ियों में डाल देते हैं। ये एक तरीका है जो धीरे धीरे, ये पिछले आप जो देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 स्वच्छता में नंबर 1 से लेके एक बार फिर नंबर 1 तक की कुर्सी तक पहुंचना, इसकी बहुत बड़ी वजह है डोर टू डोर कलेक्शन। इसीलिए साफ सफाई है। तो पहला आधार तो ये बनता है कि कूड़ा कचरा शहर में ना दिखाई दे। और उसके बाद वेस्ट सेग्रीगेशन, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है। घरों से ही गाड़ियों तक पहुंचने वाला कचरा अलग अलग हो जाता है और ये गीला सूखा आपने बहुत सुना होगा, खूब ऐड बने, खूब समझाया गया, गीले का अलग, सूखे का अलग, इसमें गीला कचरा डालें, लेकिन कितनी जगह इंप्लीमेंट होता है। इंदौर में इसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाता है, क्रियान्वित किया जाता है। गीले सूखे के अलावा प्लास्टिक, सैनिटरी वेस्ट, इलेक्ट्रिक और घरेलू हानिकारक कचरे को अलग अलग बॉक्स में डाला जाता है और दूसरे शहरों में अभी भी मिक्स कचरा आ रहा है। इसके बाद में इसकी रिसाइकलिंग संभव नहीं हो पाती। एक बहुत बड़ी समस्या है कि कई दूसरे शहर अभी वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो इंदौर शहर कर रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि जो मैला होता है, गंदगी होती, गंदा पानी है, वो सीधे के सीधे नदी, नाले, इन सब में गिरता है। नदी और नालों के किनारे 3 साल में 7 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं इंदौर शहर की अगर बात की जाए तो। सीवरेज के ट्रीट हुए पानी के उपयोग के लिए टंकियों का निर्माण कराया गया है। 125 गार्डन्स में ट्रीटेड पानी पाइप से पहुंचाया जाता है, यानी वो पानी सिर्फ बर्बाद नहीं हो रहा है, उसको फिर से रिसाइकल करके पानी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। सो ये रिसाइकलिंग जो है, इसको हम आपको 3R के हिसाब से भी समझाएंगे, जो फॉर्मूला इंदौर में चल रहा है। वहीं एक और बहुत दिलचस्प बात है, कचरे से कमाई। नगर निगम को सूखे कचरे के पृथकीकरण प्लांट से प्रतिवर्ष 1.53 करोड़, 1,53 रुपए, गीले कचरे से बायो CNG के प्लांट से प्रतिवर्ष 2,53 रुपए की कमाई हो रही है। सोच रहे हैं आप, कचरे से कमाई हो रही है। बायो CNG प्लांट से बाजार मूल्य से 5 रुपए कम कीमत पर मिलने वाली CNG गैस से साल भर में 1.5 से 2 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। गाद से भी खाद बनाने का काम हो रहा है। यानी ये बात नितिन गडकरी बहुत कहते रहे हैं, कई बार कहा है उन्होंने कि कचरे से भी पैसा बनाया जा सकता है, और इस बात को इम्प्लीमेंट होते हुए अगर आपको देखना है तो आप इंदौर को देख सकते हैं। इंदौर वो जगह है जहां पर अलग अलग राज्यों के, कई शहरों के लोग जो हैं वो विजिट करते हैं अपनी नगर निगम को वैसा बनाने के लिए और ये देखने के लिए कि ये इंदौर शहर काम कैसे कर रहा है। वहीं 3R मॉडल, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मॉडल है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, जिन शब्दों का मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ वो ये 3R में, यानी 3R में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। रिसाइकल, रीयूज़, रिड्यूस। रिसाइकल, रीयूज़, रिड्यूस, यानी आप फिर से उसका इस्तेमाल करें या फिर उसको कुछ और बना लें उसका प्रोडक्ट। रीयूज़ यानी उसका इस्तेमाल फिर से हो पाए। रिड्यूस यानी कम करें, किसी कचरे को कम करें या उनकी तादाद को कम करें। इस 3R मॉडल को शहर में लागू किया गया। 1000 से ज़्यादा बेक लेन में सीमेंटीकरण, सफाई कर उनमें पेंटिंग कराई गई, बेकार की चीज़ों से कलाकृतियां बनाई गई। शहर में 3R मॉडल पर गार्डन बनाए गए। रहवासियों को गीले कचरे से खाद बनाने के लिए प्रेरित किया गया। और इंदौर की सबसे बड़ी ताकत घर घर कचरा कलेक्शन और सेग्रीगेशन है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, 6 तरीके से सेग्रीगेशन होता है, जबकि दूसरे शहर पूरी तरह इन दोनों व्यवस्थाओं को लागू अभी नहीं कर पाए हैं। इंदौर की स्वच्छता को लेकर अब सोशल मीडिया पर कई मीम भी वायरल हो रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि कोई भी शहर जो है वो अंतिम सफलता पर पहुंच जाता है। इंदौर में भी ऐसा बहुत कुछ करने को है जो अभी बाकी है, लेकिन सकारात्मकता के लिए अन्य शहरों को प्रेरित करने के लिए इंदौर का मॉडल एक बड़ा ही अच्छा मॉडल माना जा सकता है। हालांकि इंदौर में भी बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है, ट्रैफिक व्यवस्था को पहले से बेहतर करने की ज़रूरत है। हाँ, ये भी बात सही है कि कुछ भौगोलिक स्थिति भी होती है कि यहाँ का वायुमंडल जो है, यहाँ की आबो हवा जो है वो दूसरे शहरों से बेहतर है। सर्दी गर्मी वैसी नहीं है जैसी बहुत ही अन्य शहरों में देखने को मिलती है, न तो बहुत ज़्यादा सर्दी न तो बहुत ज़्यादा गर्मी। ये भी कुछ प्रभाव होते हैं, भौगोलिक स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इसके बावजूद शहरीकरण जब होता है, कोई शहर जब बढ़ता है तो उसका एयर पोल्यूशन बढ़ता है, जब लोगों की तादाद बढ़ती है, बाहर से माइग्रेशन बढ़ता है तो वहाँ पे सीवेज की समस्या आती है। अच्छी बात यह है कि जो शहर पहले से प्लानिंग के साथ में चल रहा है वो इन चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है या इनके लिए कोई ना कोई समाधान निकाल सकता है। वरना हालात दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, ऐसे बहुत, कोलकाता, ऐसे बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। पहले आप सुनते होंगे सामान्य ज्ञान की किताबों में 4 बड़े महानगरों के नाम बताइए, पर अब तो महानगरों का ही देश होता चला जा रहा है, कई महानगर बन गए हैं। लेकिन इन महानगरों की स्थिति आज क्या हो गई है? और कई ऐसे महानगर जो बाद में, जैसे बेंगलुरु है, पहले शायद उसकी गिनती नहीं होती थी, लेकिन अब जब बेंगलुरु भी बढ़ रहा है और भी अन्य शहर बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एक बारिश होती है और किस तरह की वाटर लॉगिंग यहाँ पर होने लगती है, कचरा फंसने लगता है, सीवेज की समस्या हो जाती है और आमतौर पर जो गंदगी होती है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। स्वच्छता अभियान एक महत्वपूर्ण अभियान है। इंदौर शहर इसमें आगे, कई और शहरों ने, मध्य प्रदेश के कई और शहरों ने अच्छा काम किया है, देश के कुछ अन्य शहरों ने अच्छा काम किया है, लेकिन ज़रूरत है कि इसको हर जगह पर इम्प्लीमेंट किया जाए। ये मूलभूत हमारी आवश्यकता भी है और हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि अल्टीमेटली एक शहर को उसके बाशिंदे चलाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार, नगर निगम, इनकी भूमिका है। इंदौर नगर निगम ने अच्छा काम किया तो वो काम दिखता है, लेकिन धीरे धीरे जनता को भी जागरूक होना पड़ता है, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाना पड़ती है, तब आप इंदौर जैसा कमाल कर सकते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।